नमस्कार। आप सुन रहे हैं अंतर्ज्ञान और मैं आपको सुना रहा हूं आपका अपना संजू के बैनर्जी। परमात्मा का स्मरण। संत कबीर कपड़े बुन रहे थे, तभी काशी के एक बड़े विद्वान आचार्य जयंत पहुंचे। वो कबीर के ज्ञान, ईश्वर भक्ति और सद्भाव की ख्याति सुनकर आए थे, लेकिन कबीर की सादगी देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। कबीर को दुनियादारी के कर्मों में व्यस्त कपड़े बुनते देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ ही लिया, आप दिन भर कपड़ा बुनते हैं तो ईश्वर के लिए स्मरण कब करते हैं? कबीर उन्हें साथ लेकर झोपड़ी से बाहर आए और बोले, यहां खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब देता नहीं, दिखाता हूं। कबीर ने उन्हें दिखाया कि एक औरत पानी का गागर सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। गागर को उसने पकड़ा नहीं रखा था, फिर भी वह पूरी तरह से संभली हुई थी। कबीर ने कहा, उस औरत को देखो, वह जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, उसके लिए पानी लेकर जा रही है। अब बताओ कि उस गागर की याद होगी या नहीं? आचार्य ने जवाब दिया कि उसे गागर की याद है, नहीं तो वो नीचे गिर चुकी होती। अब कबीर बोले, ये साधारण सी औरत सिर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मजे से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल मन में बराबर बना हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि परमात्मा के स्मरण के लिए अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। कपड़े बुनने का काम शरीर करता है, आत्मा नहीं। इसलिए ये हाथ आनंदमय होकर कपड़े बुनते हैं। कहते हैं ना कि हम अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, परम पिता को कर्म में ही देखते हैं। आप अपने कर्म में, अपने कार्य में, अपने कर्मा में ईश्वर को देखते हैं तो वो कार्य ईश्वर के लिए हो जाता है। तो यही है आज का अंतर्ज्ञान मित्रों। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, मुझे सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की